नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ममता की देसी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सावन की व्रत की एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी। सावन का महीना हमारे लिए बहुत खास होता है और हम इस दौरान व्रत भी रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंग्रेडिएंट ले रखे हैं। यहाँ पर है हमारे पास मखाना और मूंगफली ले रखी है हमने, और नारियल का बुरादा है। यहाँ पर कुछ हमारे पास बादाम हैं, कुछ हमारे पास काजू हैं और किशमिश भी हमने यहाँ पे ले रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर मूंगफली को हल्की आंच में रोस्ट करेंगे। धीमी आंच में ही हमने इसको भूनना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से भुन जाए। अगर हम इसको तेज़ आंच रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से सिकेगा नहीं। इसके बाद हम इसको अलग पैन में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और कुछ देर ठंडा होने के बाद अब हमने इसको कपड़े में रब करना है ताकि इसके कुछ छिलके उतर सकें। कुछ छिलके अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हमने ऐसे ही इनको लेना है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं मूंगफली के बीज। और इसके बाद इसी तरीके से हमने मखानों को भी रोस्ट करना है। इसको भी हमने धीमी आंच में ही रोस्ट करना है और लगभग इसमें भी हमें 6 से 7 मिनट कम्प्लीटली लगता है। और ये हमने इसको हाथ में भी चेक करना है, एकदम से ये मैश हो जाना चाहिए। इसको हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर देंगे और मूंगफली को भी हमने ग्राइंड कर देना है, दरदरा पीसना है दोनों को ही। पर सबसे पहले हम मिल्क शेक बनाते हैं, जिसके लिए हमने आधी कटोरी मूंगफली, 7 से 8 हमारे बादाम के पीस और ऐसे ही 7 से 8 काजू, एक हमने केला इसमें ग्राइंड करना है और लगभग आधा से पौन ग्लास हमारा दूध इसमें ऐड होगा। और ये हमारा लाजवाब सा मिल्क शेक बनके तैयार हो जाता है। ये भी व्रत में बहुत एनर्जी देता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आगे की रेसिपी अब हमारी रहेगी यहाँ पर मूंगफली की चटनी, जिसमें हम आधी कटोरी मूंगफली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हमारी हरी मिर्च और नमक, हमारा सेंधा नमक हमारा ऐड होगा इसमें, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसका पेस्ट बना देना है। और अब हम तैयारी करते हैं यहाँ पे इसके तड़के की। यहाँ पे 1 चम्मच घी में हमने डालना है 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच हमारा अजवाइन पड़ेगा और 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे और ये भी हमारा लाजवाब सी चटनी तैयार हो जाती है। ये भी बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। हम आगे तैयारी करते हैं एक और स्वादिष्ट रेसिपी की, जिसको हम मखाने की खीर कहते हैं। ये भी व्रत में बहुत खाई जाती है और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है। इसमें जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें हमने मखाने जो हमने दरदरा पीस रखा था उसमें ऐड कर देना है और लगभग 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें अब हम मूंगफली जो हमने ग्राइंड कर रखी थी इसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है और लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको भी हमने अच्छे से पकाना है। ये भी हमारा मीडियम टू लो फ्लेम में हमारी पकेगी। और इसके बाद 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमारा नारियल का बुरादा इसमें ऐड हो जाएगा। और जैसे ही इसमें नारियल का बुरादा पड़ता है तो इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाती है और जो हमारा खीर है ये अच्छी गाढ़ी बनने लग जाती है। इसके बाद हमने दरदरा कूटा हुआ यहाँ पर हमने काजू ले रखा है, बारीक कटे हुए हमारे बादाम है, इसमें ऐड कर देना है। इसको भी हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाना है और इसके बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और जब फ्लेम को ऑफ़ किए हुए 30 सेकंड हो जाए तो उसके बाद हमने यहाँ पर किशमिश डालना है। एकदम डालेंगे या फिर उबाल में इसको डालेंगे तो हमारा ये दूध फट सकता है, क्योंकि किशमिश थोड़ी खट्टी होती है। और जब ये किशमिश अच्छे से मैश हो जाए तो हमने इसमें आधी कटोरी चीनी ऐड कर देनी है और हमारी ये लाजवाब सी खीर यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और इसको बनने में लगभग 10 मिनट से भी कम समय लगता है। अब तैयारी करते हैं हम यहाँ पे साबूदाने की टिक्की की। यहाँ पर हमने 4 घंटे पहले साबूदाने को भिगो दिया था, जो कि अच्छे से भीग के फूल चुकी है। यहाँ पे हम जब इसको दबा रहे हैं तो ये अच्छे से हाथों में मेल्ट हो रहा है। तो ये हमारी परफेक्ट साबूदाना बना हुआ है। यहाँ पर हम 1 कटोरी साबूदाना लेंगे। इसमें हम आधी कटोरी दरदरी पीसी हुई मूँगफली लेंगे और आधी कटोरी हम यहाँ पर नारियल का बुरादा भी ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम
2 हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ता और कुछ हम यहाँ पे धनिया लेंगे और इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और आधी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर और आधी चम्मच हींग डालना है, जो कि टेस्ट और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें हर इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाए और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको मैश करते रहना है, थोड़ा-थोड़ा गूँथते रहना है और इसका एक अच्छे सा सॉफ्ट सा डो इसका तैयार कर देना है। और जब ये डो अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हमने हाथों में पानी लगाकर इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ लेके इसको अपनी पसंद की शेप में हम इसको ले सकते हैं, जो भी आपके पसंद के शेप हो। आप चाहे ओवल शेप लो, राउंड शेप लो या इसको चपटा करो। मैंने चपटे शेप में ही इन सारी लोइयों को बनाया है। अब हम यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, जिसको हमने अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पर घी हमने ग्रीस कर लेना है और जो लोइयाँ हैं उनको सारे एक-एक करके इसमें रख देना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, ज़्यादा इसकी आंच नहीं रखनी है। अगर ज़्यादा इसकी आंच या फ्लेम रहेगी तो ये नीचे से जल जाएंगे, इसलिए हमने इसकी मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब एक साइड से अच्छे से पक जाएगा तो हमने इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छे से पकाना है। और जब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगी तो हमने इसको पैन से उतार के प्लेट में रख देनी है और ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की ओर, जहाँ पर हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। आप यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी, लौकी का सूप कुछ भी ले सकते हैं। लौकी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच घी लेंगे और इसमें 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन हम इसमें डाल देंगे और फिर जो सब्ज़ी है इसको हमने इसमें डाल देना है और 2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। सिर्फ़ इतना ही इसमें मसाला पड़ता है और इतने मसाले से ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और उतनी ही हमारे लिए हेल्दी भी है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। फाइनली हमने यहाँ पर मखाने की खीर, साबूदाने की टिक्की, एनर्जी ड्रिंक में मिल्क शेक, खीरे का रायता, सलाद में हमने खीरा लिया है, लौकी की सब्ज़ी और मूँगफली की चटनी और धनिया की चटनी हमने यहाँ पर बनाई। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसी तरीके से हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।